Hello everyone, myself Krish Kumar Sinha on behalf of A classes. जो प्रीवियस टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, थ्री टाइप्स ऑफ मटेरियल, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर। जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ रे डायग्राम ऑन द स्फेरिकल मिरर। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कनकेव मिरर से। दिस इज द इनर सरफेस ऑफ दिस मिरर रिफ्लेक्टिंग। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कनकेव मिरर के रे डायग्राम से। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान ले। सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट इज दिस प्रिंसिपल एक्सिस? यू कैन सी अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल। सो द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल या द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल is known as principal axis. So now what is the definition of the principal axis? That is line passing through center of curvature and pole. ये हो गया आपका principal axis. अब यहाँ हम लोग बात करते हैं principal focus का. What is this principal focus? So point at which rays meet or passes after reflection. यहाँ आप देख सकते हैं this is the incident ray. इस point पे आकर ये ray reflect कर रहा है और रिफ्लेक्ट करने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट से होकर ये क्रॉस कर रहा है। जो पैरेलल रेज आ रहा है यहाँ भी ये देखिए, आप देख सकते हैं दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑन दिस पॉइंट दिस रे इज आल्सो रिफ्लेक्टिंग एंड पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन व्हेन द रे passes through a particular point, that point is known as principal focus, the point at which rays meet or passes after रिफ्लेक्शन। यहाँ पर एक बात और जान लेना जरूरी है, जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो वो रिफ्लेक्ट करके प्रिंसिपल फोकस से होकर ही क्रॉस करेगा। वो चाहे कोई भी मिरर हो, वो रिफ्लेक्ट करने के बाद प्रिंसिपल फोकस से होकर क्रॉस करेगा, स्पेशली व्हेन द फॉर्मेशन इज अ रियल इमेज। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द 6 positions for any ray diagram on the spherical mirror। अभी से लेकर 10th तक जब भी आप रे डायग्राम बनाने की बात करेंगे तो आपको इन्हीं 6 पोजीशन का रे डायग्राम पूछा भी जाएगा या आपको बनाना भी है। वो 6 पोजीशंस क्या है, बेटर होगा कि उस 6 पोजीशन को पहले लोग याद कर लो। तो 6 पोजीशन में पहला पोजीशन आता है एट इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब अनंत होता है, लेकिन यहाँ इंफिनिटी का मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट C से जो मिरर है उससे अगर थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस पर है, मान लीजिए कि प्रिंसिपल फोकस है वो मिरर का दैट इज ओनली 25 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट आपका 5 मीटर 10 मीटर पे है, तो उस केस में भी वो इंफिनिटी कहलाया जाएगा। दैट ऑब्जेक्ट विल बी कंसीडर्ड एज इंफिनिटी। यानी अगर थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर द ऑब्जेक्ट इज कंसीडर्ड एज इंफिनिटी। सेकंड, बियॉन्ड C। बियॉन्ड C का मतलब होता है C के पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक पीछे, ऑन C, ठीक C के ऊपर, बिटवीन F एंड C, F और C के बीच में, ऑन F, F पे, बिटवीन P एंड F, F और P के बीच में। मिरर पे इन पोजीशंस को हम लोग डिनोट कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका इंफिनिटी, मिरर से थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस, मिरर के थोड़ा करीब आया, जस्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ curvature, center of curvature, on C, between F and C, on F and between P and F। अब ये दोनों पोजीशन जो होगा वो आपका ऑब्जेक्ट का होगा और इमेज का होगा। अब पहले आपको ये समझना है कि हम लोग स्टार्ट कहाँ से करें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो एज वी कंसीडर दैट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां पर है। तो सबसे पहला हम लोग लेंगे ऑब्जेक्ट का पोजीशन एट इंफिनिटी। जब भी रे डायग्राम हम लोग लाइन से अगर सीरीज से बनाने की बात करें तो याद रखने के लिए सबसे पहले हम लेंगे ऑब्जेक्ट का पोजीशन एट इंफिनिटी। उसके बाद ऑब्जेक्ट को एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, बियॉन्ड C, ऑन C, बिटवीन F एंड C, देन ऑन F, देन बिटवीन P एंड F। ठीक है, इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट का पोजीशन आगे बढ़ाएं। और ठीक इसी कंसीडर से मैं आपको एक रूल बताऊंगा कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का पोजीशन आगे आते जाता है
उसी तरह स्टेप बाय स्टेप इमेज का पोजीशन भी पीछे की तरफ जाता चला जाता है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन आपका इंफिनिटी पे होगा, जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन आपका इंफिनिटी पे होगा तो इमेज जो आपका फॉर्म करेगा दैट विल बी ऑन एफ। तो इमेज का जो स्टार्ट हम लोग करेंगे, इमेज का जो हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम एफ, और ऑब्जेक्ट का जो कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम इंफिनिटी, फ्रॉम इंफिनिटी। और ये है आई फॉर इमेज, इमेज। तो इमेज का कैलकुलेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द एफ, और जो ऑब्जेक्ट का कैलकुलेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द इंफिनिटी। ओके, 8 में हम लोग को सिर्फ इन 6 पोजीशन का नॉलेज होना जरूरी है, और जिसका नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वहां आप लोग को लेंस में 6 पोजीशंस का डायग्राम भी बनाना होगा। लेकिन अभी फिलहाल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आप लोग के लिए इतना ही है, 6 पोजीशंस आपको सिर्फ जानना है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपको इसमें पढ़ना है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल इमेज। मल्टीपल इमेज का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है? तो अगर दो प्लेन मिरर को एक एंगल से एक दूसरे के सामने रखा जाए, दो प्लेन मिरर को एक एंगल से एक दूसरे के सामने रखा जाए तो मल्टीपल इमेज का फॉर्मेशन होता है। कैसे? फॉर एग्जांपल, यहां परपेंडिकुलर दो पैरेलल रखा गया, पैरेलल या 90 डिग्री के एंगल पर दो प्लेन मिरर को रखा गया है। एक रे आप यहां देख सकते हैं इंसिडेंट रे हो रहा है, फिर यहां से रिफ्लेक्ट कर रहा है मिरर पे, फिर इंसिडेंट रे, यहां से फिर रिफ्लेक्ट और फिर ये इंसिडेंट रे। 3 पॉइंट पर यहां पर ये टच हो रहा है, यानी कि एक ही इमेज इस तरीके से अगर दो प्लेन मिरर को रखा जाए तो वो इमेज हमें 3 बार दिखाई देगा, 3 जगह उस इमेज का फॉर्मेशन होगा। So that phenomenon is known as the formation of multiple image when the two mirrors are kept at an angle between each other. तो अगर हमें कैसे पता चलेगा? ये तो चलिए 90 डिग्री पर रखा हुआ है, 60 डिग्री पर, 45 डिग्री पे, 90 डिग्री पर, 120 डिग्री पर, 120 डिग्री नहीं, जनरली 90 डिग्री के बिटवीन में रखा जाता है, 0 to 90 डिग्री के बीच में ही मिरर्स को रखा जाता है। अगर इस दो एंगल के बीच में मिरर को रखा गया है तो आपका नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मेशन कितना होगा, आप कैसे निकाल सकते हैं? तो फॉर दैट वी हैव अ मल्टीपल इमेज का फार्मूला। व्हाट इज दैट? दैट इज n equal to 360 degree by theta minus 1. That is your formula, where n is the number of images and theta is equal to angle between the mirrors. Theta is equal to the angle between the mirrors. अब सपोज दैट आपका एंगल रखा, दो मिरर रखा गया 45 डिग्री के एंगल में, दो प्लेन मिरर को 45 डिग्री के एंगल पर रखा गया, तो नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मेशन कितना होगा? बस इस फार्मूला पे डाल के आप आराम से निकाल सकते हैं। n is equal to 360 डिग्री by 45 डिग्री minus 1। अब इसको कट कीजिए, 5 7 जा 35 and 5 2 जा 10 और ये 5 9 जा 45, 9 8 जा 72, 8 minus 1 that is equal to 7। यानी कि टोटल नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मेशन जो इस दो मिरर के बीच में होगा that will be 7, अगर दो प्लेन मिरर को 45 डिग्री के एंगल पर रखा जाए तो टोटल मल्टीपल इमेज का जो फॉर्मेशन होगा that will be 7। इस तरीके से आप किसी भी एंगल पे निकाल सकते हैं। सपोज दैट कि अगर 60 डिग्री पर रखा गया then n equal to कितना हो जाएगा? 360 डिग्री by 60 minus 1, 0 0 कट, 6 6 36 and that is 5। 6 minus 1 that is 5। नंबर ऑफ इमेज जो फॉर्म होगा प्लेन मिरर में जो एक दूसरे के सामने एंगल में रखा जाएगा that will be 5। So that's all for this episode। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग सीखेंगे पेरिस्कोप, इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मल्टीपल इमेज का फॉर्मेशन का इस्तेमाल हम लोग किस किस डिवाइस में करते हैं। तो पेरिस्कोप का एक डायग्राम हम लोग सीखेंगे और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्लीज अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।